लीडर के जरिए उठाया गया एक गलत कदम, कही गई एक गलत बात या फिर लिया गया एक गलत फैसला उसका बीड़ा गर्क कर सकता है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, यही हाल आजकल धूलिया पार्लिमानी हलके से कांग्रेस की शोभाताई बच्चाओं के हाथों मामूली वोटों से हारे हुए भाजपा के उम्मीदवार और 2 मर्तबा से एमपी रहे डॉक्टर सुभाष भामरे का है, जो अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ये यानी कैफियत एक टीवी चैनल को दिए गए बयान से साफ दिखाई देती है, जिसमें वो मालेगांव सेंट्रल हलके के मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम को यकतरफा वोट देने के लिए कोसते नजर आते हैं। बार बार उन्हें यह जख्म खाया जा रहा है कि धूलिया पार्लिमानी हलके में आने वाले 6 असेंबली हलकों में से 5 पर वो लीड करते हुए नजर आते हैं, जबकि छठे हलके में जो कि मालेगांव सेंट्रल में आता है, वोटों के मामले में चारों खाने चीत नजर आते हैं। अपनी हार की असल वजूहात से चश्मपोशी करते हुए और खुद को इस हार के लिए जिम्मेदार ना मानते हुए वो मालेगांव के सेंट्रल हलके से ताल्लुक रखने वाले एक मखसूस मजहब मखसूस तबके के लोगों को बुरा भला कहते हुए सुने जा सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी का दिफा करते हुए कहते हैं कि मालेगांव सेंट्रल हलके के लोगों को विकास और तरक्की से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी अलग ही ज़हनियत है, वो तो बस मोदी की मुखालफत करते नजर आते हैं। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है वजीर आजम मोदी ने? भामरे के मुताबिक मोदी के जरिए लिया गया हर फैसला मुल्क के मफाद में है, फिर चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना हो या फिर जमाने से जुल्म का शिकार जुल्म सहती आ रही मुस्लिम खवातीन के हक में 3 तलाक के खिलाफ बनाया गया कानून हो या फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया जाने वाला राशन हो। दुःख निश्चितच आहे, कारण फार मोठ्या फरकाने पराभव झाला तर काही दिवस वाईट वाटल्यानंतर विसरतो, जाऊ द्या लोकांनी आपल्याला ऍक्सेप्ट केलं नाही। पण हा कुठला न्याय आहे? लोकसभेत 6 विधानसभा आहेत, 6 विधानसभापैकी 5 विधानसभामध्ये आम्हाला लीड आहे आणि एक विधानसभा तिथे विशिष्ट समाजाचे लोक राहतात, त्यांचा अजेंडा एकच, विकासाचा विषय नाही, काहीच विषय नाही, फक्त मोदींना विरोध करायचा। आणि काय पाप केलं मोदींनी? राष्ट्रहिताचा निर्णय घेतले, 370 सारखं कलम हटवलं, मुस्लिम महिलांना त्रास होणारा 3 तलाक कायदा तो निर्णय घेतला, 80 कोटी लोकांना फ्री राशन दिलं। आणि म्हणून देशहिताचे निर्णय घेताना या लोकांना देशहिताचे निर्णय आवडत नाही, अशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण झालं। आणि म्हणून मी विचारण्याची इच्छा होते, लोकशाहीमध्ये 5 विधानसभा आम्हाला मॅन्डेट देतात, 5 विधानसभामध्ये आम्हाला लीड आहे आणि एक विधानसभा विशिष्ट समाजाचे लोक, त्यांच्या पुढे एक विशिष्ट उद्देश असतो आणि म्हणून मोदी नको। इन तमाम बातों को याद करके जैसे सुभाष भामरे अपना आपा ही खो बैठे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हार के बाद सुभाष भामरे खुद का मुहासबा करते और हार की असल वजूहात तलाश करते। पिछले 10 साल से इस पूरे धूलिया पार्लिमानी हलके पर काबिज रहे सुभाष भामरे ने ऐसा कोई भी काबिले जिक्र काम नहीं किया है जिसके दम पर वो आवाम से वोट मांगते नजर आते। यही वजह रही कि इस बार उनके घोषणा पत्र में कई मुतनाज़ा बातें और भड़काऊ बातें लिखकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई, जिसकी शिकायत बाकायदा चुनाव आयोग से की गई थी। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे।
क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयानों ने भी इस बार जलते पर तेल का काम किया। इसके अलावा कोरोना महामारी में खुद डॉक्टर सुभाष भामरे के जरिए मालेगांव के कोरोना मरीजों का धुलिया शहर में इलाज के लिए पाबंदी का मुतालबा। कोरोना महामारी के दौरान मालेगांव शहर को चारों तरफ से सील कर दिए जाने का मुतालबा और इस शहर की आवाम को बेयारो मददगार मरने के लिए छोड़ दिया जाना, ऐसी कई बातें थीं जिसे लोग भुला नहीं पाए और इस बार इलेक्शन में इन बातों ने मालेगांव शहर वालों की गैरत को जगा दिया। यही वजह रही कि डॉक्टर सुभाष भामरे के खिलाफ यकतरफा वोटिंग हुई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस शख्स ने मुसीबत की घड़ी में हमसे मुंह मोड़ लिया उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लीडरों को भी ये सोचना चाहिए कि हर 5 साल में एक बार उन्हें आवामी अदालत में जाना पड़ता है, आवामी दर पर वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। उनके जरिए उठाया गया गलत कदम, कही गई गलत बात या फिर लिया गया एक गलत फैसला उनका बीड़ा गर्क कर सकता है। ऐसा नहीं था कि सुभाष भामरे से सिर्फ एक मखसूस तबका, एक मखसूस समाज नाराज था। सुभाष भामरे का टिकट फाइनल होने के बाद दिगर समाज और बिरादरी के लोग भी उनसे सख्त नाराज नजर आए। उनकी मुखालफत में कई जगह पोस्टर भी लगाए गए। ये नाराजगी वोटिंग के वक्त भी नजर आई। कांग्रेस की शोभाताई बच्चों की जीत में सबसे अहम रोल निभाने वाले कुणाल बाबा पाटिल ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि इस बार अंदरूनी तौर पर खुद कई भाजपाइयों ने कांग्रेस उम्मीदवार की मदद की, यानी खुद भाजपा के कई ओहदेदारान और वोटर्स ने अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को वोट दी। ये कहना है कुणाल बाबा पाटिल का। भाजपाच्या बऱ्याच लोकांनी आम्हाला मदत केली, याबद्दल आम्हाला नाकारून चालणार नाही। आभार मानले आता तुमच्या माध्यमातून आभार मानून टाकतो आणि अशीच मदत विधानसभेला पण त्यांची आम्हाला होणार आहे, त्यामुळे विधानसभेला अजून याच्यापेक्षा जोरदार चित्र असणार असं मला असं वाटतंय। तो इधर उधर की ना बात कर ये बता के कारवां क्यों लूटा के मुस्ताक सुभाष भामरे को चाहिए कि बेबुनियाद बातें ना करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और सेल्फ एनालिसिस यानी खुद का तज्जिया करते हुए ऐसी बातों से परहेज करें।